हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक, और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो होप सो आप लोग काफी अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज हमारा डे 20 और मंडे है आज। तो आज मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, देखो आज मैं आपको दे रहा हूँ 6 बजे ये टारगेट, ठीक है। मगर अब जो हमारे डे 21 से होगा वो मैं आपको दूंगा 9 बजे से। डेली 9 बजे, मैं 9 या 9:30 बजे आपको टारगेट मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। और दूसरी चीज, मैं थोड़ा लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, कई बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि भाई आप सिर्फ टारगेट पूरा करते हो मगर रिवीजन नहीं करते, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। इसीलिए अब से जो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, कि जिसकी कंप्लेंट रहती है भाई हम जल्दी उठ जाते हो, टारगेट जल्दी दो भाई। अब देखो, अगर आप 5 बजे उठ जाते हो, 6 बजे उठ जाते हो, तो उसमें आपने क्या करना है, जो प्रीवियस पढ़े आपने, जैसे 1 से लेकर 20 डेज जितने भी आपने पढ़ा है, चाहे वो हो चाहे जीएस हो, तो उसमें आपको रिवीजन करनी है। सुबह से 5 बजे अगर कोई उठ जाता है तो 5 से 9 बजे तक, जब तक मैं टारगेट नहीं देता तब तक आपने रिवीजन करनी है। टारगेट आपको 9 के बाद मिलेगा, 9 बजे या तो 9:30 पे मिलेगा। वैसे तो मैं 9 बजे डाल दूंगा आपका टारगेट, मगर 9 बजे तक आप लोगों ने करनी है रिवीजन। प्रीवियस ईयर जितनी भी आप प्रीवियस जो आपने पढ़ा है ना, डे 1 से लेकर डे 20 तक आपने रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ भी चीज याद करने के लिए, ठीक है। जो बच्चे बोलते हैं ना भाई वो क्या याद नहीं हो रही, या जीएस का हमने ये चीज पढ़ी थी तो हमें याद नहीं हो रहा, नेशनल पार्क हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, कुछ भी, क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते उसकी, ठीक है। दूसरी चीज, अब से क्या करना आप लोगों ने, जो भी मैं आपको चीज देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक। मॉक टेस्ट में आपने क्या करना है, मैंने आप सिर्फ मॉक टेस्ट करते होंगे, उसमें एक चीज और ऐड कर लेना। अगर मॉक टेस्ट में जैसे आप रीजनिंग का कर रहे हो मॉक टेस्ट, तो उसमें अगर कोई फाइंडिंग नंबर से आपको लगता है कि ये डिफरेंट है या फिर एक नया पैटर्न है फाइंडिंग नंबर में, तो आपको उसको नोट करना है, ठीक है। जब जैसे एग्जाम आता है तो उस समय मैं आपको बोलूंगा जो हमने रिवीजन करी थी, जो हमने टारगेट पूरे किए थे, उसमें आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए ना, अपने नोट्स बनाए होंगे, तो उसमें देखना कि सबसे बेस्ट जो नया आपको ट्रिक लगी या फिर जो नया मेथड लगा आपको, जो फाइंडिंग नंबर है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिलोगिज्म हो, चाहे फाइंडिंग नंबर हो, चाहे रिलेशनशिप वाला कुछ भी हो, वो रिवाइज करना है। चाहे डाइस के क्वेश्चन हो, चाहे कैलेंडर के क्वेश्चन हो, ठीक है। रिवाइज करना है उन चीजों को जो भी नए आपको लगे क्वेश्चन, ठीक है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो मैं बोलता हूँ कि भाई मॉक टेस्ट सीपीओ का लगाना, तो सीपीओ को ही लगाना उस समय, ठीक है। एसएससी स्टेनो में नहीं जाना। स्टेनो का मैं बताऊंगा कब से शुरू करने हैं। अभी फिलहाल जो सीपीओ सीजीएल, इनके जो रीजनिंग है ना वो करने, ठीक है। तो बिना देरी करे सबसे पहले तो आप लोगों को आज का टारगेट बताता हूँ। तो आज है डे 20। जैसे कि हमारा टारगेट रहने वाला है 4600 ग्रेड पे, जो कि हमने 2026 में जॉब लेनी है, ठीक है। तो आज हमारा डे 20, तो उसमें आज मैं बात करूंगा इंग्लिश की। इंग्लिश में आपने करना है वो कैब, वो भी 50, ठीक है। सिनोनिम चाहे एंटोनिम करो, या तो सिनोनिम करो या एंटोनिम करो, ठीक है। ये नहीं कि 50 सिनोनिम 50 एंटोनिम, नहीं, सिर्फ 50 सिनोनिम या एंटोनिम करने, ठीक है। प्लस इडियम फ्रेसिस करने रिवीजन, जो हमने प्रीवियस करे थे ना 1 से लेके 20 तक, जो डे हमारे हो चुके, उसमें जितने भी आपने इडियम फ्रेसेस करे उनको रिवाइज करना है, ठीक है। और आपने 3 सीजल के मॉक टेस्ट लगाने इंग्लिश के, ठीक है। मतलब 25 25 25 75 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सीजल के लगाने हैं, स्टेनो के नहीं, सीजल के मैं फिर बोलूंगा, सीजल के। इसमें वो कैब ढंग से करना, ठीक है। और दूसरी चीज, जो भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन होंगे और एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन होंगे, वो भी ढंग से करना है, ठीक है। और दूसरी रीजनिंग में आपने करना है आज 4 मॉक टेस्ट करने सीजीएल के, मतलब पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सीजीएल पे आज फोकस कर रखा है, क्यों? क्योंकि सीजीएल का पैटर्न भी कभी कभी दे दिया जाता है हमारे रीजनिंग में खासकर, ठीक है। तो इसलिए हमने रीजनिंग के 4 मॉक टेस्ट करने सीजीएल के। और जीएस में आज आपने पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें साउथ इंडिया का किंगडम पढ़ना है, ठीक है। अभी आज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इंपॉर्टेंट जीएस के जितने भी टॉपिक होते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कराऊंगा मैं आज आपको, ठीक है। उसके नोट्स दे दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, हमें क्या पढ़ना होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो जीएस का आज हमने करना है साउथ इंडिया के किंगडम प्लस डायनेस्टीज और रूलर, ठीक है। साउथ इंडिया के चेर चोल पांडव कुषाण, ठीक है, ये चीजें होती है जो ये करने। और पढ़ना हमने वैदिक लिटरेचर, ठीक है। जैसे वेद होते हैं ना, 3 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, ठीक है। वो पढ़ने हैं, उसके बारे में पढ़ना है डिटेल में। और एक और चीज, करंट अफेयर करना है मई 2025 के करंट अफेयर करने। तो ये आज डे 20 ये हमने करना है, ठीक है। होप्स आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा आपका जो डे 20 का रहने वाला है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये आज 6 बजे मिल जाएगा आपको, मगर जो 21 डे होगा वो आपको 9 बजे के बाद मिलेगा। बाकी जो जल्दी उठ जाते बच्चे, उन्होंने रिवाइज करना है पिछला, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज भी लगाऊंगा आप लोगों की, ताकि आप लोगों को देखो कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना कर चुके हो, ठीक है। और दूसरी चीज, स्टेनो पर भी फोकस रखना, और काफी जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा हमारा एसएससी स्टेनो 2025 का, ठीक है। तो होप्सो आप लोग काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिन जिन बच्चों ने एम्स का एग्जाम दिया उनको पता होगा भाई जो हमारा मैटर हो कितना थोड़ा टिपिकल आ रहा है। अब हमारा वेंडर चेंज हो गया, क्या पता भाई कुछ डिफरेंट भी दे दे। इसीलिए सिर्फ केसी के भरोसे मत रहना, केसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव और पार्लियामेंट्री डिक्लेरेशन भी लगानी है। ये 3 चीज होनी होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज बोलूंगा मैं, जो एडिटोरियल हो गए, अनसीन पैसेजेस हो गए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। मैं प्लेलिस्ट बना के मैंने एक 80 वर्ड पर मिनट, एक 100 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। तो इस वीडियो फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।